हेलो वीवर्स, लाइफ विद लक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे, और ये इसके लिए हमने थोड़े बड़े बड़े साइज़ के 5 आलू ले लिए हैं। ये आधा किलो होंगे वज़न से, और इसको हमने बॉईल करके छील कर तैयार कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैश करेंगे। तो हम एक स्टील का बारीक मैशर होता है जिसे पाव भाजी मैश करते हैं, इसको उससे नहीं मैश करेंगे। और इसको हम एक चपटा जो लकड़ी का होता है, या फिर आप ग्लास के पीछे के हिस्से से मैश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ज़्यादा आलू हमारे बारीक मैश नहीं होंगे। और समोसे में रखने के लिए आलू ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मैश किए हुए नहीं अच्छे लगते। ये हमने इसको मैश कर लिया। अब इसके बाद हम मसाला तैयार करते हैं। 1 प्याज, 2 लहसुन की कलियाँ, 2 मिर्चियाँ और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा हमने लिया है। छील कर काट कर उसको क्रश कर लेंगे। उसको पेस्ट नहीं बनाना है, क्रश करना है सिर्फ। हमने इसको क्रश कर लिया है, देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसकी जो आलू है इसमें मसाले की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो पहले हमने कढ़ाई चढ़ाकर हमने उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। छोटे चम्मच से 2 चम्मच तेल डाला है हमने। इसके बाद इसमें हमने जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हींग का पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच के लमसम। हर चीज़ में वैसे हींग डाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हींग डालने के बाद इसमें हम जो हमने मसाले क्रश करके रखे थे वो मसाले इसमें डाल देते हैं, और इसमें डालकर इसको धीमे धीमे भून लेते हैं। ज़्यादा इसको भूनेंगे नहीं, हल्का भूनने के बाद इसमें हम मूंगफली के दाने थोड़े से डाल देंगे। वो भी साथ साथ इसके फ्राई होते रहेंगे। हमारा ये जो क्रश किया हुआ मसाला है ये और मूंगफली के दाने दोनों को एक साथ डालकर हम हल्के हल्के चलाएंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले हमने तैयार किए हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच नमक। मिर्ची हमने इसमें पीस रखी थी, इसलिए हमने थोड़ी मिर्ची यूज़ की है। इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और इसमें डालने के बाद आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला कोट होगा और नीचे से थोड़ा थोड़ा वो भुनता भी जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके हमारे फिलिंग्स तैयार हो जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, हम हरा धनिया वगैरह कुछ भी डाल देंगे ऊपर से। अब हम मैदे की तैयारी करते हैं। इसमें हमने 2 कटोरी मैदा लिया है समोसे के लिए, और उसी कटोरी से 1/3 1/3 भाग घी या तो मेल्ट करके डाल दीजिए, या देसी घी है तो वो डाल दीजिए आप, और नहीं तो आप इसमें रिफ़ाइंड भी डाल सकती हैं। फिर हम इसमें अजवाइन हाथ से क्रश करके डालेंगे, हाथ से उसको अच्छा सा वो कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मेथी के कसूरी मेथी है उसके पत्ते डाल दिए। इससे क्या है, उसका खाने का स्वाद अच्छा बढ़ जाएगा। इसमें हमने फिर 1 चम्मच नमक डाल दिया है, हल्का सा। हमने आलू में भी नमक डाल रखा था, और इसमें सिर्फ 1 ही चम्मच डालेंगे। इससे क्या है, मैदे का टेस्ट अच्छा हो जाएगा और क्रिस्पी बनता है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करके बांध के देखते हैं, मुट्ठी सी बन जा रही है हमारी। उसके बाद इसमें हम पानी डालकर हार्ड डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको तैयार करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। इसको हार्ड डो तैयार कर लेंगे, धीरे धीरे मैश करते हैं। देखिए हमारा ये डो तैयार हो गया है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे कि इसको समोसे की बनाने के लिए शेप, हमको इसको एक लोई लेना है और इसको अच्छे से फैलाकर बेल लेंगे। इसको अच्छे से लंबाई और चौड़ाई में फैला लेंगे। ज़्यादा इसको चौड़ा बेलते हुए इसको थोड़ा लंबा शेप दे देंगे। देखिए इस तरह हम बेल रहे हैं और इसको एक लंबा शेप दे दिया हमने। अब लंबा शेप देने के बाद क्या करेंगे, इसको बीच में से लंबाई के, चौड़ाई के नहीं, लंबाई के बीच में से इसको कट कर देंगे 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में इसको कट कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम समोसे की शेप देने के लिए कप में हम थोड़ा सा पानी लिया है, और इसके किनारे की साइड पर हम इसको पानी लगा देंगे चारों तरफ। और फिर इसका एक पीस उठाएंगे। देखिए धीरे से इसको उठा लिया हमने। उठाने के बाद इसको जहाँ से हमने पानी लगाया वो हिस्सा फिंगर पर रखेंगे, और दूसरा हिस्सा उसके ऊपर से फोल्ड करके दबा देंगे। देखिए ये दबा दिया हमने। उसके बाद इसको अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में एनवलप जैसा बना लेंगे फैलाकर, और उसके बीच में फिलिंग भरेंगे। 1 चम्मच फिलिंग हम इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच फिलिंग डालने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा जॉइंट्स वाला पार्ट था, जहाँ से हमने जॉइंट किया था, ठीक उसके सामने वाले पार्ट को
थोड़ा सा गीला किया हुआ है हमने पहले से भी, और थोड़ा और पानी डाल देते हैं हल्का सा उंगली से। देखिए ये सामने का पार्ट्स है ना जो हमने जॉइन किया था, ठीक उसके सामने ही एक प्लेट सी बनाएंगे, जैसे प्लेट बनाते हैं फोल्ड करके, और उस फोल्ड वाली प्लेट को उस जॉइंट वाले हिस्से में चिपका देंगे और फिर किनारे से दबा देंगे उसको पूरा, दोनों तरफ से उसके किनारे बंद कर देंगे दबाकर। अच्छे से इसको उंगली और अंगूठे की सहायता से दबा देंगे और फिर ऊपर का जो पॉइंट वाला पार्ट है उसको हल्का सा टर्न कर देंगे, घुमा के चपटा कर देंगे। देखिए हमारा ये समोसा पूरा तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा भी समोसा एक बार बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए दूसरे वाले पार्ट को लिया है और जो हमारा कट करने वाला हिस्सा था, जहाँ से हमने कट किया था, उस हिस्से की एक पार्ट को हम उंगली के ऊपर रखेंगे और दूसरे पार्ट को उसी के ऊपर फोल्ड करके चिपका देंगे। देखिए इस तरह चिपका दिया, फिर उसका एनवलप वाला शेप बन गया। अंगूठे और उंगली के बीच में उसको हमने रखा और अपनी आलू की फिलिंग उसमें डाली, और जो हमारा दबाया हुआ हिस्सा था उसी हिस्से के ठीक सामने वाले हिस्से को हम प्लेट्स की तरह फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह फोल्ड किया और इसको आपस में चिपका दिया, दोनों सामने वाले पार्ट्स को, और फिर किनारे के दोनों खुले हुए पार्ट्स को अच्छे से दबा दिया। दबाकर और फिर जो ऊपर का पॉइंट बचता है उसको भी हम अच्छे से टर्न करके फोल्ड दबा देंगे। देखिए जिससे कि इसमें ऑयल ना घुसे कहीं से भी और अच्छे से चिपक जाए। ये हमारा दूसरा भी समोसा तैयार हो चुका है। इसी प्रकार हम अपने सारे समोसे को इसी तरह बनाकर बेलकर तैयार कर लेंगे। ये हम अपना साइड कर देते हैं। इसी तरह हमने बाकी की जो लोई थी उनको भी ऐसे ही बेला, लंबाई में बेलकर बीच में से कट किया, और कट करने के बाद इसको इसी तरह फिलिंग करते गए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली आगे की रेसिपी आपको पता लग जाए। और ये जो मैंने समोसे हैं ये मैदे से बनाए हैं। ये हलवाई के स्टाइल में अगर आपको बनाने हैं तो पूरे आपको मैदे से ही बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ इसको बच्चे के खाने के लिए बनाना है, सेहत के हिसाब से आप देखेंगे तो इसको आटे में भी बना सकते हैं, वो भी इसी तरह क्रिस्पी बनते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें 50% आटा और 50% मैदा डाल सकते हैं। इस तरह हमारे समोसे तैयार हो जाते हैं घर में ही। और हमारी समोसे की फिलिंग भी बहुत चटपटी और मज़ेदार बनी थी। इसको जब हम तोड़ते हैं तो बहुत क्रिस्पी होते हैं एकदम, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये घर में बने हैं। ये बिल्कुल हलवाई के स्टाइल के समोसे हैं। और इसी तरह करके देखिए एक एक करके हमने सारे समोसों की फिलिंग भर के तैयार कर दी है। ये देखिए ये इस तरह हमने सारे समोसे घर में ही तैयार कर लिए हैं। हमें बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम घर में आसानी से बना सकते हैं और इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए कितना अच्छा शेप आया है। इसी प्रकार हमने अपने ये समोसे कुछ बनाकर रेडी किए हैं और फिर उसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ा दी है उसमें, और तेल को हमें ज़्यादा हीट नहीं करना है, इसको एकदम मीडियम फ्लेम पर रखना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे लो मीडियम फ्लेम पर अगर समोसे हम तलेंगे तो ये खस्ता बनेंगे। और बहुत ज़्यादा धीमी आंच भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये समोसे खुल जाएंगे तेल में ही। इसको मीडियम आंच पर रखना है। देखिए इस तरह हम धीरे धीरे अपने समोसे इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर में अलट पलट करते हुए इसको सेकेंगे। और धीमी आंच में सेकने से हमारे समोसे खस्ता बनते हैं। और देखिए सर्दियों में तो हम मैदे में अपना डालडा की मोयन डाल सकते हैं गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में हमें डालडा का मोयन नहीं डालना चाहिए। सर्दियों में हम इसमें देसी घी या फिर रिफ़ाइंड का यूज़ कर सकते हैं। रिफ़ाइंड से भी अच्छे समोसे तैयार हो जाते हैं, खस्ता और क्रिस्पी ही बनते हैं उससे भी। देखिए इस तरह हम एक एक समोसे को अच्छे से अलट पलट करते हुए लाल होने तक तल लेंगे। इस तरह हमारे सारे समोसे तल चुके हैं। अब इनको हम एक एक करके निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। हमारे ये समोसे रेडी हो चुके हैं बनकर। जहाँ से हमें लगता है कि थोड़े से कच्चे से लग रहे हैं उसको थोड़ा सा हम पलट देंगे, और जो जो समोसे हमारे थोड़े लाल हो गए हैं उनको अच्छे से हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हमने धीरे धीरे करके सारे समोसे अपने साइड कर लिए हैं निकाल कर। ये है कि बच्चे अगर घर में कभी ज़िद करते हैं समोसे खाने की तो आपको दुकान पर ना दौड़ना पड़े, आप इसको घर में ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारे समोसे सारे बनकर निकल चुके हैं। ये पहला बैच हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए
रेडी है हमारे समोसे। इसकी अब हम प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये हमने इसको सॉस के साथ लिया है। इसको चाय के साथ, सॉस के साथ कैसे भी खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इस समोसे को मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी हुआ है। ये देखिए, इसको मैंने तोड़ा और इसको देखिए हाथ से मैं दबाऊंगी तो एकदम से ये चूरा हो गया है। पूरा क्रिस्पी है ये, एकदम खस्ता। इसको आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ कैसे भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेंगे। एक बार आप बनाकर ट्राई कर घर में देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और बताइएगा अपना एक्सपीरियंस इस रेसिपी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।